ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य हैं, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। 27/7/71। आज भट्ठी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? बाबा कहते हैं, आज भट्ठी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा क्या हुआ, कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ वह स्मृति आती है? बाबा पूछते हैं कि कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ वह स्मृति आती है? हाँ, जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? यह स्मृति नहीं आती है। बाबा कहते हैं, माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे। समर्थी यानी शक्ति है ना। तो बाबा क्या कह रहे, दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अपनी स्मृति की शक्ति में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे। उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से यह महसूसता होगी कि आज कोई पेपर होने वाला, और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम हो जाता है कि दुश्मन आने वाला है, तो पहले से तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजय नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कल की बात है। दूसरा, फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा, बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने कारण यह इन एडवांस की बातों को कैच कर देते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख की पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण व CID की चेकिंग ठीक न होने कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व CID की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि क्या यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। तो इस रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। CID का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही CID है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, CID का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही CID है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्नों से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीज़ें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती है, उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति
अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वह यह अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से उसकी निशानियां दिखाई पड़ती है। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं कि जो पेपर आने वाला है उनकी कोई निशानियां ज़रूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिष भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले इन एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल या नहीं जान सकते? नहीं जान सकते बाबा कह रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं, फिर से एक बार सुनिए। बाबा कहते हैं आपके नॉलेज के आगे, जैसे ज्योतिष भी अपनी ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं, आपकी नॉलेज के आगे तो यह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज इन एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? नहीं जान सकते। तो इसका कारण क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या? क्लियर ना होने के, बुद्धि रूपी नेत्र अगर क्लियर नहीं है तो उसका कारण क्या है? केयरफुल नहीं। फिर केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है और क्लियर ना होने के कारण केयरफुल नहीं है। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं। और पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बार भट्टी में आए हैं, इस बार जो भट्टी में आए हैं मधुवन से, अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने की वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाएं। उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। जब बार बार हार खा लेते हैं तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खानी है। यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे और कुछ समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए। बाबा कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसा ख्याल आने का सवाल भी ही नहीं पैदा होता है। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे को। तो बाबा क्या करे कि सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना, हार पहनने के योग बनना, ना कि हार खानी। यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और को समझेंगे। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए
बाबा कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसा ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे को हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझे। तो बाबा क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझे। बाबा कह रहे ऐसे समझे। दीपावली पर पुराने चोपड़े ख़त्म कर नए रखते हैं ना। तो आप लोगों ने भी अपनी सच्ची दीपावली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का व पुराने संस्कार का चोपड़ा भी खत्म किया, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा समझा भी रहे हैं। पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया, जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चोपड़े पूरा जला दिया व कुछ किनारे रख दिए हैं। तो बाबा कह रहे कि यह चोपड़ा पूरा जला दिया व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर ख़त्म किया व कभी कभी देखने में दिल होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी ख़त्म किया, जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चोपड़े पूरा जला दिया व कुछ किनारे रख दिए हैं। बाबा पूछते हैं अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर ख़त्म किया व कभी कभी देखने की दिल होती है। बाबा कह रहे हैं जलाकर ख़त्म किया या कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने के बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने का गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए यह कागज़ जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी को निशानी भी ना मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर ख़त्म करके जाना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर ख़त्म करके जाना। पुरानी प्रवृत्ति की स्मृति व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी बाबा पूछते हैं ख़त्म किया, जैसी स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चोपड़ा पूरे जला दिया, कुछ किनारे रख दिए। बाबा कहते हैं अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि इनमें जाएगी। जलाकर ख़त्म किया तो कभी कभी देखने की दिल होती है। बाबा कह रहे जलाकर ख़त्म किया या कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज़ होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने के बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते, इसलिए वह कागज़ जलाकर ख़त्म कर देते हैं जो किसी को निशानी भी ना मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर ख़त्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। तो बाबा क्या करें, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज़ है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ज़रा भी कुछ प्राप्त होता है तो उस पर वह पकड़ लेते हैं। ज़रा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस न किस रीति से पकड़ लेगी। इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसी प्रवृत्ति वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ न कुछ आई वेल के लिए किनारे रखना, चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना, लेकिन फिर भी वह संस्कार होते हैं। अब वह संस्कार यहाँ ही पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। अब यह संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत लोभ के संस्कार अपने में ना रखे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। वह थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने पर्सनालिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आई वेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना है जो उनको छिपा कर रखते हैं। यह संस्कार ही धोखा देते हैं।
तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से सोचते हैं ना कि जैसे कुछ रूप के संस्कार ना रहे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी, अहंकार ना रहे, लोभ ना रहे तो कैसे चलेगा, तो छिपा कर रखते हैं। अब बाबा कहते हैं यही जो संस्कार होती है वही धोखा देते हैं। यह कोई पर्सनालिटी नहीं है। वाइस पुराने संस्कार का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में आते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या लोभ का अंश नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि अगर इधर का ये प्रवृत्ति को ना होकर उधर में है तो क्या यह लोभ का अंश नहीं है। बाबा कहते हैं एक बार फिर से सुनिए। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या यह लोभ का अंश नहीं है। इस रीति जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों के प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन यह संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रखे हुए तो नहीं है। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और यह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं। तो बाबा क्या करे कि यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और यह वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाली प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं। तो यह मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हो गया हुआ। बाबा कह रहे हैं यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने को हार खिला देते हैं। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी ज्ञानी भी बने, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के अंश भी खत्म करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने कि यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने से हार खिला देते हैं। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने हैं, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के अंश भी खत्म करना है। यह भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल ज़रा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है मर्जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। यह है कोर्स। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसको अटेंशन देकर सुने और इसको धारण भी करना है। बाबा कहते जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है मर्जीवा व सर्वंश त्यागी व सर्व समर्पण व ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। यह है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स कर जाते हैं तो कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भी भर कर जाएंगे तो फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो यह फोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे, निशानी होने के कारण भी बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता है। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर में पास होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर में पास होना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो अब समझा क्या करना है, अपनी पुरानी चोपड़ी पूरी जलाकर जाना। तो बाबा इसी पर अटेंशन दिला रहे हैं कि जितना भी पुराना चोपड़ी पुराने जो संस्कार हैं सब जलाकर ख़त्म करना है, उसका जरा सा भी वंश नहीं रहना चाहिए। क्या बाबा बोले, यह किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है, यह भी अटेंशन रखना है ना। क्या बाबा बोले कि प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी बने, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के वंश के
अंश भी ख़त्म करना, यह भी अटेंशन रखना है। अपनी पुरानी चोपड़ी पूरी जला कर जाना, इतना फोर्स भरे यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ कौन सी होती है? जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। चमक। चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों से भी सभी से ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, फिर उसमें भी कोई माइट हो। अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफ़र होने की माइट हो तो आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ट्रांसफ़र करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अच्छा, तो बाबा क्या कर रहे हैं? अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ट्रांसफ़र करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। तो बाबा क्या क्या बोले इस महावाक्य में? बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ, है ना। ओम शांति।